नमस्कार, राधे राधे। आप सभी को मेरा प्रणाम। नवरात्रों की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा आपको सभी को पता है, 22 सितंबर से नवरात्रि चालू हो रहे हैं। नवरात्रि अब की बार 10 दिन के हैं, पूरे 1 अक्टूबर तक चलेंगे। नवरात्रि जब भी बढ़ते हैं तो हम हमारे घरों में सुख संपत्ति प्रसन्नता सभी कुछ लेकर के आते हैं। माता की शक्तियां दुगनी हो जाती हैं, हमें वरदान स्वरूप अच्छी से अच्छी चीजों की प्राप्ति होती है। जैसा कि आप सभी को पता है बहुत अच्छी तरीके से, माता का ये जो त्योहार है नवरात्रि का, ये महिषासुर का जो उन्होंने वध किया था उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। महिषासुर जो एक बहुत भयानक राक्षस था, जिसने ब्रह्मा जी की कहीं ना कहीं पूजा करके ये वरदान प्राप्त किया था कि कोई भी पुरुष उन्हें नहीं मार सकेगा। उस अवस्था के अंदर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने तीनों ने अपनी पूरी ऊर्जा लगा करके एक शक्ति का उद्गम किया, जिसे मां दुर्गा के नाम से पहचाना गया। मां दुर्गा इन तीनों भगवानों के अलावा बाकी भी जितने भी देवता हैं, उन सभी की शक्तियां उनके पास में थी। इसलिए कहते हैं केवल एक मां दुर्गा की पूजा करने से हमें सभी भगवानों की सारी शक्तियां, सारे वरदान या जो भी सिद्धियां होती हैं वह सभी प्राप्त हो जाती हैं। मां दुर्गा, उनके अंदर एक इतनी बड़ी शक्ति थी कि उन्होंने महिषासुर का ही वध नहीं किया, बुराई पे अच्छाई की जीत करी। सबसे बड़ी बात है, हमें ऐसे में क्या करना चाहिए, मतलब इसका प्रारंभ हमें किस तरीके से करना चाहिए। 22 तारीख को आप स्वच्छ मिट्टी लाएं, मिट्टी के अंदर जौ डालें, जौ के साथ में आप एक छोटी सी मटकी ला करके रखें, जल का कलश, उसके अंदर नारियल रखें, नारियल के चारों तरफ अशोक के पत्ते लगाएं, सुंदर सा वो बना करके साथ में माता का आसन बनाएं और साथ में माता की पूजा करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, 32 नामों की माला करें, 108 नामों की माला करें। आप देखिएगा साहब, इसके कितने अच्छे परिणाम आपको मिलते हैं। आपको इन दिनों के अंदर क्या सेवन करना चाहिए, आपको इन दिनों के अंदर बिल्कुल सात्विक खाना खाना चाहिए। आपको कूटू का आटा, सिंगाड़े का आटा, फल फ्रूट या समा, साबूदाना, इस तरीके के जो भी अपने सात्विक खाने होते हैं, केवल उन्हीं का सेवन करना चाहिए। क्या आपको नहीं करना चाहिए मांसाहार, मदिरा या किसी भी गलत चीज का इस समय घर में उपयोग नहीं करना चाहिए। दुर्गंध वाली कोई भी चीजें होती है, प्याज हुआ, लहसुन हुआ, मूली तक भी हुई, उसको भी इस समय पे हम लोग मतलब अनुचित मानते हैं कि नवरात्रों के अंदर हमें उनका भी सेवन कतई भी नहीं करना चाहिए। हमें इस समय पे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आप देखिएगा, अगर आप नवरात्रों के दिनों में इन सभी व्रतों का पालन करते हुए और माता के व्रत करते हैं, तो आप देखिएगा कि इसका जो फल है, जो इसकी सिद्धि है, वो इतनी गजब की प्राप्त होगी आपको, इसका इतना वरदान मिलेगा आपको कि आप कहेंगे कि मेरे काम एक के बाद एक बनते ही जा रहे हैं। मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप इनको इस प्रकार से करें, मेरा अनुसरण करें और इन कामों को इस प्रकार से करें। और आपके कौन कौन से काम इन नवरात्रों को पूरे होने के बाद बनते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। राधे राधे।